गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू फॉर केसीआर डिजिटल क्लासेस। मैं हूं नेहा गुप्ता, आपकी इंग्लिश टीचर। प्रीवियस वीडियो में हम जो ग्रामर पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रामर पोर्शन में हमने व्हाट इज सेंटेंस देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ओपन योर बुक्स, देन टर्न आउट द पेज नंबर 12। देखिए पेज नंबर 12। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको द सेंटेंस समझा दिया है ना। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और सेंस। थॉट मतलब कोई भी एक कंप्लीट आइडिया देता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कोई ओपिनियन देते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट, तो दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी गई होती है या रिक्वेस्ट की हुई होती है या ऑर्डर किया जाता है, इस काइंड के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का, अगर हम कहें कि सडन इमोशंस जो होते हैं, चाहे वो सैडनेस का हो, चाहे खुशी का, जॉय का हो, हैप्पीनेस का हो, किसी भी प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, इंस्टेंट जो इमोशंस आते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो हेयर इज द एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज दी गई है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली, आइडेंटिफाई देयर टाइप बाय राइटिंग डी। डी किसके लिए लिखेंगे हम? फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर इंटेरोगेटिव आई लिखना है, इम्पेरेटिव के लिए IMP लिखना है, और एक्सक्लेमेटरी के लिए हम EX लिखेंगे। इतना समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट में आपको सेंटेंस में आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन से काइंड का है। अगर वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता है तो आप D लिखोगे, इंटेरोगेटिव होता है तो I लिखोगे, इम्पेरेटिव होता है तो IMP लिखोगे, और अगर एक्सक्लेमेटरी होता है तो आप EX लिखोगे। सो रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर ओनली इंडियंस, नॉट नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस। एक सिंपल सा सेंटेंस बोला गया है कि वी आर ओनली इंडियंस, हम सिर्फ भारतीय है, ना ही हम नॉर्थ इंडियंस है और ना ही हम साउथ इंडियन है, तो हमें बांटो नहीं, हम सिर्फ क्या है, भारतीय है। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी। ठीक है। सेकेंड, आई लव माई क्लास। आई लव माई क्लास मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं अपने क्लास से बहुत प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वाई डू यू स्लीप सो लेट एट नाइट। देखो वहां पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। हमने कल भी आपको समझाया था, जो वीडियो सेंड करी थी, कि अगर क्वेश्चन मार्क यूज होता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद वाई डू यू स्लीप स्लो लेट एट नाइट। आप रात में बहुत देर से क्यों सोते हो, तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे? आई। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया है? आई। नाउ नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, एक एडवाइस दी गई है कि भाई कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये किस में आएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं? जहाँ पे एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। रिवाइज योर क्लास लेसन डेली।
यहाँ पे एडवाइस की जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि अपना जो भी क्लास का लेसन होता है उसे आपको रोज रिवाइज करना चाहिए। मैं भी यही एडवाइस करूंगी आपको कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसे आप रिवाइज करते रहिए। रीडिंग राइटिंग तो रोज ही करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना है, उसकी स्पेलिंग लर्न करनी है। क्योंकि स्कूल नहीं लग रहे हैं तो आपका हार्डवर्क और बढ़ जाता है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वॉट अ ब्यूटीफुल फेस, यहाँ पे एक सडन फीलिंग आ रही है कि हमने किसी का खूबसूरत सा चेहरा देखा और उसे वॉट अ ब्यूटीफुल फेस, है ना। तो यहाँ पे हमने एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस करी और ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी साइन से कंप्लीट हो रहा है। इसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। तो ये इससे कंप्लीट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, EX यूज किया है। नाउ टर्न आउट द पेज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको पेज नंबर 14 में बी सेक्शन में एक्सरसाइज दी गई है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दैट मीन्स आपको हर एक काइंड का एक सेंटेंस अपने मन से लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ सेंटेंसेस, पर कोशिश करिए कि आप भी एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस लिख पाए। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि आपको एक होमवर्क में हर काइंड का एक सेंटेंस हर काइंड के 5 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिक्लेरेटिव के लिए कौन सा सेंटेंस लिखा है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना। नाउ इंटेरोगेटिव में मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने क्या पूछा, वेयर आर यू गोइंग, है ना, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव, ठीक है। टेक अ हेल्दी डाइट, यहाँ पे मैंने एडवाइस दे दी किसी को, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। टेक अ हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाया करो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, EX। नाउ यहाँ पे देखिए स्पेल वेल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको कॉम्बिनेशन करके आपको एक न्यू वर्ड बनाना है। बेस प्लस बॉल, तो क्या हो गया ये, बेसबॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड वर्ड्स हो रहे हैं जो कि 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, उसे कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। देखिए बटर फ्लाइज, तो यहाँ पे क्या हो गया, बटर फ्लाइज। फुटप्रिंट, पासपोर्ट, तो क्या बन गया ये, पासपोर्ट। 2 वर्ड्स को मिलाकर हमने क्या किया, एक न्यू वर्ड बनाया, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये स्पेलिंग्स दी गई है, ये आपको फिल करनी है और ये डिफिकल्ट स्पेलिंग है, तो जरूर आप इसे लर्न करिए। फेवरेट, एरोस्पेस, साइंटिस्ट और सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप खुद कोशिश करिए इसे अनस्क्रैम्बल करने की, मतलब आगे पीछे लिखे हुए आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स मीन्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स, तो आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिए व्हाट्सएप पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।